बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? और अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो काइंडली अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को भी प्रेस करना है ताकि डेली वीडियोस आपको टाइम पर पहुंचती रहें। और उसके बाद हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे खुश रखे। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, वो बार बार मुझे कहते हैं, बार बार कहते हैं और बार बार कहते ही रहते हैं। और मुझे कमेंट पढ़ती हूँ ना, फिर मुझे दुख होता है कि आप जो है ना 2 मिनट की वीडियो 3 मिनट की तो आप जो है ना लंबी लंबी दुआएं देने पर लगा देती हैं। वाकई बात तो ठीक है, बात तो उनकी गलत नहीं है। मैं कौन सा वली अल्लाह हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। गुनाहगार, खताकार, स्याकार अल्लाह की एक बंदी हूँ, गुनाहों से लिथड़ी हुई, भरी हुई। तो मेरी तो इतनी औकात नहीं है, लेकिन बस वैसे ही जो है ना मेरा दिल करता है तो दुआएं आप लोगों को दे देती हूँ। और मैं पता नहीं क्या बनी हुई हूँ। खैर, आप लोगों ने इग्नोर करना है। अच्छा, क्या बात कर रही थी? हाँ, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी दे। आप लोग अपने घरों में अपनी फैमिलियों के साथ हमेशा खुश रहें। और जो बहन भाई मेरे बीमार हैं, और आज तो मेरे भी सर में भी दर्द है और मेरे मैदे में भी दर्द है, बहुत दर्द हो रही है, तो बहुत ज़्यादा पेन है। और मेडिसिन भी खाई है लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अभी खड़ा भी नहीं हो जा रहा। आज मैंने कोई व्लॉग वीडियो नहीं बनाया, इसीलिए सुबह से दर्द है। अल्लाह जाने क्यों, कुछ मैंने ऐसा खाया ही नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द जो है ना वो स्टार्ट है। और ये क्या मेरे साथ हो रहा है, टोपी उतार दूँ? अच्छा खैर, तो जनाब, फिर आप लोगों के सामने आ गई हूँ, फिर वही टाइम आ गया। अच्छा, आज जो है ना सबसे बड़ा इशू मेरा, कि जो मेरा नेट है ना वो मज़े का नहीं चलता। नेट मज़े का नहीं चलता, जिसकी वजह से मुझे बहुत मसले होते हैं, वीडियो अपलोड नहीं होती जल्दी, और बहुत तमाशा बना रहता है मेरे साथ। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि पूरी अपलोड हो जाती है, रिंग 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 के, और उसके बाद जो है ना वो अपलोड हो जाती है लेकिन शो नहीं होती, पता नहीं क्या होता है। फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ता है और फिर दोबारा से मुझे जो है ना अपलोडिंग पे लगानी पड़ती है। डबल डबल काम हो जाता है, फिर मेरे लिए बड़ा मसला बन जाता है। खैर, तो पूछे ना ये था आप लोगों से कि मुझे बताएं कोई नेटवर्क। एक भाई मेरे कह रहे थे जोंग अच्छा है, जोंग लें, लेकिन मैंने पूछा हमारे इलाके में तो जो है ना वो जोंग भी सही नहीं चलता। अब आप पूछेंगे कि आपका इलाका कौन सा है, तो मैं नारोवाल साइड से हूँ, तो इस वजह से जो है ना आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन सा नेट यहाँ पर ठीक चलता है। ठीक है। और ये मेरी टोपी किधर जा रही है यार, दुपट्टा आज मेरी चादर हिली जा रही है। अच्छा, उसके बाद बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कल की वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया, बहुत ज़्यादा दुआएं दी। दुआएं तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा ही देते हैं, हमेशा ही करते हैं। लेकिन कल की वीडियो के नीचे आपने कहा अपने वीडियो अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की, मैं बहुत अच्छा लगा, तो यकीन करें मुझे भी अच्छा लगा। ऐसी कोई थ्रिलिंग स्टोरी नहीं थी जो मैं आप लोगों से छुपाती, जो था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है या आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं पता, लेकिन फेयर तरीके से जो कुछ था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ये सोचते हुए भी कि ये प्लेस ऐसी नहीं है जहाँ पर अपनी स्टोरी शेयर की जा सके। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को मैं मुतमईन कर सकूँ। ठीक है। और उसके बाद आज का दिन सारा फिर वैसे ही गुजरा। बच्चे सुबह स्कूल गए, उसके बाद मैं जो है ना घर आके तो पड़ गई से मुराद ये है कि लेट गई और कोई मैंने काम नहीं किया घर का। और क्योंकि पत्नी क्या बहुत थकावट मुझे हो रही थी, और मैं ना लेट गई। उसके बाद से ही मेरे मैदे में दर्द बनी है और अभी तक ठीक नहीं हो रही है। और शायद वही जो गैस सी होती है ना, वो मेरे दिमाग को लग चढ़ रही है, तो सर में भी दर्द है, ठंड से भी दर्द है। और उसके बाद जो है मेरी बेटी स्कूल से आई ना, उसने आके बोला कि जनाब कल हमारे स्कूल में स्पोर्ट है, स्पोर्ट गाला वगैरह। तो टीचर ने बोला कि रेड कलर की चूड़ियाँ और रेड कलर का एक बैंड लेके आना है, हेयर बैंड। तो फिर मैं इतनी परेशान हो गई कि अब मैं अकेले जाके लाऊं, कैसे लाऊं। खैर, शाम को फिर मैं गई, क्लिप नहीं बनाई, सच बता रही हूँ, कोई क्लिप नहीं बनाया क्योंकि इतनी ज़्यादा पेन थी ना। तो मैं ऐसे ऐसे करके गई हूँ, ऐसे हाथ रखा हुआ था, ऐसे ऐसे करके गई हूँ, इतनी मेरी यहाँ पे पेन हो रही है स्टमक में। खैर, वहाँ मैं गई, फिर चूड़ियाँ लेके आई। वहाँ पे मैंने देखा एक बच्चा था, मांगने वाला था, मेरे पास आया, बाजी कुछ दे दो। तो मैंने उसको 10-20 रुपए दे दिए, लेकिन जब मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी ना, तो उसके पैर नंगे। तो जनाब मुझे बहुत दुख हुआ कि बच्चा इतनी ठंड में ऐसे घूम रहा है। तो मैंने उसे बोला कि बेटा जूते क्यों नहीं पहने, तो कहता है जूते टूट गए। मुझे ना बिल्कुल मेरे साथ ही ना पूरी एक लाइन थी, वो जो ललूर की चप्पलें नहीं होती जो घर पहनने वाली, वो पूरी लाइन थी। मैंने उसे कहा ले दूँ चप्पल, कहता ले दो ले दो।
फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि ये इस तरह के जो पेशावर लोग होते हैं ना, पेशावर भिखारी, वो जान के जो है वो नंगे पाँव फिरते भी हैं, फिरते होते हैं। मैंने ये सुना भी है, देखा भी है, और सरेआम वगैरह पे भी। तो भाई इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठंड से गर्मी से, बस इनका ये पेशा होता है और ये इस तरह से भीख मांगते हैं। लेकिन जो है ना, मैंने मेरे से वो देखा नहीं गया। मैंने उस बच्चे को कहा पहनने हैं जूते, कहता हाँ। मैंने कहा मैं तुम्हें ले देती हूँ। तो मैं वो साथ ही दुकान थी बनी हुई, वहाँ चली गई। वो अंकल मुझे पहले ही देख रहे थे भाई, मैं उस बच्चे के साथ जब बात कर रही थी ना, तो वो मुझे देख के मैंने उनको जाके बोला अंकल इसके साइज़ की ना इसको एक चप्पल दे दें तो पैसे मैं आपको देती हूँ। तो अंकल ने बोला, हंसने लग गए ना, कहने लगे कि बेटा ये तो पेशावर भिखारी हैं और इसको तो यहाँ पर इस पूरी गली में हर दूसरे दिन कोई ना कोई इसको चप्पल देता है, लेकिन ये बच्चा फिर भी रोज़ाना नंगे पैर ही होता है। ये इसका पेशा है, इस पर कोई देख के तरस नहीं खाएगा तो इनका काम कैसे चलेगा। तो आप जो है ना रहने दें। इसको कल परसों भी इसी लाइन में आगे भाई ने चप्पल दी थी किसी ने, दुकान वाले ने, लेकिन आज फिर ये नंगे पैर है। तो वो बच्चा जो है ना आगे से कह रहा था नहीं नहीं बाजी, नहीं नहीं जूते मुझे ले दो, मेरे पैर है। मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा आपने पहनने हैं जूते, ये ना हो कि मैं ले दूँ आप इधर उधर कर दो, पहनो नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं। कहता नहीं पहनने हैं, मुझे सर्दी लग रही है। अंकल ने फिर मुझे वही बात की कि बेटा रहने दो, इनका काम है। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा अंकल काम है भी ना इनका, तो आप इसको एक दफ़ा दे दें, क्योंकि मेरा दिल परेशान होता है देख के। आप दे दें, मेरा दिल बड़ा उदास हो गया ना। मैं दे दे, खैर है बच्चा, ये भी किसी का मासूम था, मेरी बेटी से थोड़ा सा बड़ा बच्चा था। तो अंकल ने फिर जो है ना चप्पल दी, वो पहना और वो परे चला गया। और मैं वहाँ पर ये बात सोचने लग गई कि जो दुनिया है ना वो बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान है। मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, अपने बहन भाइयों का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और उन लोगों का जिन्होंने मेरा साथ दिया बहुत ज़्यादा, उनका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और बहुत सारी दुआएं यकीन करें आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मेरा इतना सोचा, इतना मेरा साथ दिया, हर तरह से मुझे सपोर्ट किया। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत दे, आप लोगों के रिस्क में, आप लोगों की सेहत में, उम्र में बरकत दे। और मैं यकीन करें उस बच्चे को फिर सोचती सोचती रिक्शे पे बैठी, बेटी की चूड़ियाँ ली, और किधर है चूड़ियाँ, ये बेटी की चूड़ियाँ ली। और फिर एक और बात भी बताती हूँ आपको, ठहर। ये रेड कलर की चूड़ियाँ थी, और मैंने कभी बेटी की चूड़ियाँ ही नहीं ली। ये देखो, मैंने कभी बेटी की चूड़ियाँ नहीं ली, तो मुझे साइज़ का ही नहीं पता। अब आप अंदाज़ा करें, मेरे हालात चेक करें, क्योंकि बेटी मेरी छोटी थी तो इतना मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ना वो पहनती थी, तो मुझे इतनी ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ी। और आज पहली दफ़ा मैं गई ना, तो बेटी तो घर थी, सर्दी बहुत थी, मगरिब के जाने होने वाली थी, तो मैंने कहा कि मैं लेके आती हूँ। तो ये देखें, कलर बहुत प्यारा है रेड, लेकिन जो है ये एक साइज़ बड़ा आ गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं बेटा, गुजारा करो, खैर है, एक साइज़ बड़ा। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि मैंने वहाँ से ये चीज़ें ली और रिक्शे पे बैठी, और सोचते 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 दुनिया को देखते रास्ते में जो है, बस आती जाती चीज़ों को देखते मैं घर पहुँच गई। और एक पट्टी भी ली थी, एक कपड़े का पीस था, जो ऐसे बच्चों ने सुबह सर पे रिबन की तरह बांधना है ना, तो स्पोर्ट गाला जो है, तो टीचर ने बोला है। तो वो मैं ना एक दुकान में घुसी, अंकल थे, अंकल से मैंने बोला अंकल मुझे ना एक रेड कलर का कपड़ा चाहिए, कम से कम जितना आप दे सकें, मुझे कम से कम चाहिए, एक पट्टी जितना, तो कितने पैसे लेंगे और मुझे साथ दे भी देना। अंकल थे बड़े अच्छे, यकीन करें बहुत अच्छे अंकल थे। उन्होंने ना, बड़ी सारी शॉप थी, बहुत बड़ी शॉप थी, और मैं घुसी भी ऐसी शॉप में, और जब मैं घुस गई ना तो फिर मैंने कहा है ये मैं कहाँ आ गई हूँ। कोई छोटी मोटी दुकान होती तो वो अंकल मेरे साथ बात भी सही कर लेते और दे भी देते, तो इतनी बड़ी शॉप में मैं घुस गई हूँ एक ज़रा सा कपड़ा लेने, तो पता नहीं कैसे बात करेंगे। लेकिन दुनिया में बड़े अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। तो अंकल ने जो है ना वो मेरे से मेरा जो वो पूछा कि कितना कपड़ा चाहिए। मैं अब उन्हें शर्मा रही थी बताते कि अंकल मुझे ज़रा सा चाहिए, मतलब अब मैं इतना लूँगी तो फालतू जाएगा, पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये सोच के मैंने अंकल से कहा अंकल मुझे सिर्फ एक बच्ची के लिए चाहिए। मैंने उसके सर पे ऐसे पट्टी बांधनी है, सुबह सुबह स्कूल में ना स्पोर्ट प्रोग्राम है कोई, तो खेल। तो उन्होंने, अंकल ने बोला कोई मसला नहीं, जितना आपको चाहिए पीस हम उतना दे देंगे। मैंने फिर कपड़े को फोल्ड करके बताया कि मुझे सिर्फ इतनी सी पट्टी चाहिए। उन्होंने मुझे काट के, तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा दी। उन्होंने कहा अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आप इजी होकर बताएं। मैंने कहा अंकल कितने पैसे इसके? वो हंसने लगे, कहने लगे इतने से कपड़े क्या मैं पैसे लूँगा, मुझे ही शर्म आ जाएगी, तो बेटा बस दुआ कर देना तो ले जाओ। तो वो पट्टी लेके मैं आई ना घर, मैं आपको पट्टी दिखाती हूँ, ठहरे। ये देखें, ये पट्टी मुझे चाहिए थी, और अंकल ने फिर जो है ना मुझे ये काट के दी, ये पट्टी अंकल ने मुझे फिर ये काट के दी। और अंकल ने कहा बस कोई बात नहीं बेटा, खैर है। ये अंकल ने मुझे दी, जबकि मैं इसमें से भी जो है ना आधी मांग रही थी। मैं कह रही थी बस इतनी सी मुझे चाहिए। अंकल ने मुझे कहा बेटा थोड़ी सी तो काटने दो ना। मैंने कहा फिर इसके पैसे आप मुझे बता दें। कह रहा यार आपको क्या जल्दी है बेटा पैसे देने की? पैसे नहीं चाहिए, इतनी सी पट्टी क्या मैं पैसे लूँगा? कोई बात नहीं, आप ये ले जाए। तो मुझे
अंकल पे बड़ा ही ना प्यार आया। मैंने कहा अंकल बड़े अच्छे हैं कसम से। और उसके बाद ये 2 चीज़ें मैंने ली और आप यकीन करें अब मैं ना अकेले बाहर चली जाती हूँ। बच्चों को दोनों को मैंने घर बिठाया, गैस बंद की, बिजली की सारी फालतू चीज़ें बंद की, चुप करके यहाँ से निकली। सामने गली में रिक्शा था, उस पर बैठ के सीधा मैं चूड़ियों वाली दुकान के सामने उतरी। वहाँ से मैंने चूड़ियाँ ली और फिर 2 कदम पे कपड़े वाली दुकान थी, वहाँ से ये लिया, दूध लिया और मैं रिक्शे पे बैठी और मैं चुप करके घर भी आ गई। और मैं कहूँ यार मैं तो बड़ा घूम फिर के आई हूँ। बड़ी मुझे हंसी आई। और खैर मैं अब निकलने लग गई हूँ और ये सब कुछ जो है ना मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने जो है वो मुझे बहुत हिम्मत दी है। आप लोगों ने कहा जी आप करें, निकलें, खुद करें, कोशिश करें। तो मैंने बड़ी कोशिश भी की है और आप लोगों की बातों की वजह से, सपोर्ट की वजह से तो आज जो है ना वो मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा जी, तो आज जो है ना कल मैंने आप लोगों के साथ जो भी बातें शेयर की आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा प्यार दिया, बड़ी दुआएं दी। और उम्मीद है कि अब आप लोग जो है ना लाइफ स्टोरी कम से कम नहीं पूछेंगे क्योंकि वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और हस्बैंड को आज मैंने कॉल की लेकिन हमेशा की तरह अटेंड नहीं हुई। मैंने भी फिर दोबारा नहीं की, बस ठीक है, नहीं उनको पता तो चल गया ना कि मैंने कॉल की है उनको, तो उन्होंने अटेंड नहीं की। तो अल्लाह बेहतर करेगा, टेंशन नहीं मैंने ली। और इंशाल्लाह ताला पेमेंट भी मेरी आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट भी मेरी आने वाली है। तो जैसे ही वो मेरी पेमेंट मेरे पास आती है और वो भी मैं व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम जो है ना मेरे घर का किराया और बच्चों की फ़ीस वगैरह जो है ना वो मैं खुद दे सकती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के बारे में। और इंशाल्लाह ताला अगले महीने भी आपकी तो चले मैं आपकी सोच रही हूँ, अगले महीने की भी सोच रही हूँ कि अब तो जो मिलेगी ना वो इंशाल्लाह ताला मुझे कोई टेंशन नहीं है, रेंट मैं दे दूँगी, कोई टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। और अगले महीने का भी अभी से सोच रही हूँ कि फिर अगले महीने मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो फिर आप लोग जो है मेरी वीडियो पूरी वॉच करेंगे, मेरे एड्स देख दिया करेंगे, वीडियो के पूरे ऐड देखा करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ भी जो है वो मैं इंशाल्लाह अपने घर का रेंट शेंट भी खुद दे लिया करूँगी और बाकी खर्चे भी उठाने के काबिल हो जाऊँगी इंशाल्लाह। और बाकी जनाब आज का व्लॉग इतना, आज की वीडियो फिर लंबी हो गई है 14 मिनट की 15। तो आप लोगों ने करना है मुझे माफ़। और फिर बोलने लगती हूँ, फिर मेरी ब्रेक मुझे नहीं पता कहाँ जाके लगती है, बातें 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 निकलती आती हैं। और पहले शुरू में मुझे ना मेरे से कैमरे के सामने बोला नहीं जाता था। अब जो है ना मुझे ऐसे लगता है जैसे आप सारे बैठे हुए सामने और मैं आप लोगों से खिताब कर रही हूँ, जिस तरह कौम से बंदा खिताब करता है ना, इमरान खान साहब, आप लोगों से खिताब कर रही हूँ, फिर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, सामने बैठे हुए। तो ये बात, ये सोच के फिर मैं बोलती हूँ। तो अब सुबह होगा जी बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन, उसके बाद जनाब छुट्टियाँ स्कूल से, सर्दियों की, हर बच्चा जो है वो घर पे और माँ बाप के सर में दर्दें। तो अल्लाह पाक खैर से छुट्टियां लाए और खैर से गुजारे और बच्चे दोबारा से स्कूल जाएं। अभी से मुझे टेंशन पड़ गई है, तंग बहुत करते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, हमेशा अपने घरों में अपनी फैमिलियों के साथ खुश रहें। और ये जो गेटअप है ना ये अब आप लोगों को देखने की आदत बना लें क्योंकि ये मेरा अब रहना ही रहना है। पूरी सर्दी जो है ना मैंने टोपी नहीं उतारनी। तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। अगर चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मेरे बच्चों को मगरिब का खाना, मगरिब का टाइम तो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो मेरे ख्याल 7 होने वाले हैं, खाना बना के देना और वीडियो अपलोडिंग पे लगानी है। सब कहते हैं कि आप जल्दी वीडियो अपलोड किया करें लेकिन मेरे से रोज़ाना देर हो जाती है। रोज़ाना दिन के टाइम गली में इतना शोर होता है कि मैं कोई बात नहीं कर सकती। तो मैं फिर इसलिए इस टाइम जो है ना यहाँ पर खड़े होकर साइड पर दरवाजे वगैरह बंद करके फिर वॉइस ओवर करती हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। बहुत सारा प्यार, मिलती हूँ कल इंशाल्लाह किसी ब्लॉग के साथ। ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।